पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी की नई दरें जो कुछ चीज़ों में लाई गई है, उससे यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन अभी एक सवाल फिर से जो है यहाँ के लोगों में जो है ये पैदा हुआ है कि आखिर ये जीएसटी अभी फ़िलहाल कम हुआ है, क्या ये आगे चलकर फिर से बढ़ाया जाएगा या ये दरें ऐसे ही रखी जाएगी। लेकिन वहीं पे बता दें आपको कि कुल मिलाकर अभी लोगों की यही राय है कि जो जीएसटी दरों में कमी हुई है, कहीं ना कहीं इससे हर एक का जीवन जो है वो प्रभावित होगा, यानी हर एक को इसका लाभ होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीएसटी की नई दरों का जो है जम्मू कश्मीर में भी स्वागत किया जा रहा है और लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ चीज़ें इस जीएसटी के नई दरों में लाई गई है और कुछ अन्य चीज़ें जो लानी ज़रूरी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाई जाएगी। कैमरामैन सईद मुर्तज़ा के साथ महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेप है जीएसटी की तरफ से और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, ये एक बिल्कुल नीचे से नीचे वर्ग के जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत एक राहत की बात है जो आज तक कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। जो अनएक्सपेक्टेड था हर एक इंसान के लिए, जो भी क्रिटिसिज्म करते थे और जो भी महंगाई और बाकी चीज़ों के जो दावे करते थे, ये उनके लिए एक मैसेज है, पूरी आवाम के लिए एक मैसेज है कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भाजपा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लोगों के लिए वाकई में जो ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, बिजनेसमैन हो, जो एंटरप्रेन्योर्स हो, उन सब के लिए राहत एक मिली ताकि हर एक इंसान जो है हर एक चीज़ का बेनिफिट उठा पाए। तो आने वाले समय में जो है क्या लगता है कि कितनी राहत है नीचे से नीचे वाले दर को? देखिए, वो सारा जैसा कि आप लोगों को भी पता है किन किन चीज़ों पे कितनी कितनी कटौती हुई है और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद आम मिडिल क्लास लोग एफर्ट नहीं कर पाते थे इन टैक्सेस और बाकी चीज़ों की वजह से, उनके लिए भी बहुत अच्छी राहत है। देखिए, ये तो आपके सामने आया है कि कितना फ़ायदा। एक ये मिडिल क्लास का एक जो भी लोग हैं मिडिल क्लास के, उनको तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा और जो भी इंश्योरेंस वगैरह में जीएसटी की कमी आ गई, तो ये आया है कि मोदी जी हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचते हैं और हमेशा से ही आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये जो जीएसटी का ये हुआ सारा, ये बिल्कुल लोगों के हित के लिए, और जो एक तबका है गरीब तबका, उन पे ज़्यादा दबाव ना पड़े इन चीज़ों का। इसी वजह से ये मोदी जी का संकल्प है कि वो हमेशा से लोगों के हित के काम करते हैं। देखिए, काफ़ी टाइम से हम इसका इसरार कर रहे थे कि जीएसटी की स्लैबिंग जो है, ख़ासकर रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी उनमें कम की जाए ताकि लोगों को राहत पहुँच जाए। लोगों से जो भी टैक्स आता है वो लोगों से आता है, तो इसमें किसी कारोबारी का कोई ऐसा हाथ नहीं है। हालांकि कारोबारी जो है उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें टैक्स सोर्स करता है, बाकी चीज़ें होती है, लेकिन आफ्टर ऑल जो भी टैक्स देने वाला वो एक आम शहरी होता है, एक आम इंसान होता है। तो उसके लिए आज राहत की एक सांस मिली है, तो इसको एक खुश आइंद कदम करार दिया गया है। तारीखी एक फ़ैसला है जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया हुआ है। खासकर इसमें श्रीमती निर्मला रमन जी का हाथ है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का हाथ है। वो बहुत ही अच्छा एक कदम है, ताकि इससे मुझे लगता है कि आम लोग जो खासकर मुतवस्सित से नीचे तबके के लोग हैं, तो उनको काफ़ी राहत हो रही है। उसमें साथ साथ बड़े लोगों को भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको भी सस्ती मिल जाएगी, जो आम लोग हैं उनको भी मिल जाएगी, जो मुतवस्सित लोग हैं उनको भी मिल जाएगी। तो ख़ासकर इसमें हमें ये अंदेशा है कि हमारी जो सेल्स काफ़ी टाइम से रुकी पड़ी है, तो इसमें भी हमारा सेल्स का भी एक रुझान बढ़ जाएगा। लोगों को एक पॉवर्टी मिल जाएगी चीज़ें लेने के लिए, जो एक उनके पास पॉवर्टी ख़त्म हो चुकी थी, वो पॉवर्टी फिर आ जाएगी उनमें और हमारा कारोबार भी रवां दवा हो जाए। परचेजिंग पावर में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी इस चीज़ से? बहुत हमें यही लगता है कि हम इसी आश में हैं कि इससे परचेजिंग पावर जो है, एक आम आदमी का परचेजिंग पावर है, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि उनकी जो आमदनी होती थी, जो आमदनी उनकी थी और खर्चा था, उसका मुतवाज़न सही नहीं था। अब लगता है कि कुछ मुतवाज़न हो जाएगा और जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ सकता है।
देखिए, जहाँ तक जीएसटी का ताल्लुक है, जब से ही ये कानून जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, तब से मुख्तलिफ स्लैब्स जीएसटी की आई, जिसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। लेकिन जो आज की ये जो स्लैब दी गई है, कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है आम लोगों के लिए, क्योंकि जो आज की स्लैब है इसमें कमी दी गई है, इसमें जो है नरमी आम लोगों के लिए दी गई है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जो कि आए रोज़ आसमान छू रहा था, फूड आइटम्स की बात करें जो आसमान छू रहा था, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल जिनमें एक ड्रास्टिक इंक्रीज़ हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं आम लोगों को मुश्किलातें दे रहा था। लेकिन जैसे ही अब जीएसटी में नरमी लाई गई, जो अब स्लैब दी गई, उसमें कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुआ है टैक्स में, तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है आम लोगों के लिए और ये वेलकमिंग स्टेप है। क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं, यानी जो बिलो द नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस है, क्योंकि वो भी अब कहीं ना कहीं जो है बाकी लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनको मुश्किलात आते थे ख़रीदारी के हवाले से या खाने पीने की चीज़ों में, उनमें कहीं ना कहीं राहत जो इसके बाद आ सकती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि जो 12 से 5 कर दिया गया है, अब थोड़ा बहुत इसमें और भी कमी लाने की ज़रूरत थी, ताकि जो सारे लोग हैं, जो है बाकी गरीब जो लोग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार सके। देखिए बिल्कुल बढ़ जाएगा। आप देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप देखिए पिछले कई सालों से एक फाइनेंशियल क्रंच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आम लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, चाहे त्यौहार हो या बाकी जो दिन होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास परचेजिंग पावर कम था, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा थी, एक आम इंसान मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकता था। हालाँकि जम्मू कश्मीर में आप देखिए हर एक चाहता है कि मेरे पास एक गाड़ी हो, लेकिन परचेजिंग पावर न होने की वजह से उनको ऐसे गुजारा करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन जो अहम चीज़ों को लेकर जो ये स्लैब कट की गई है, मुझे लगता है कि परचेजिंग पावर जो है बढ़ सकता है। अब लोग इलेक्ट्रॉनिक भी अच्छे खासे खरीद सकते हैं और फूड आइटम्स जो है एक अच्छी खासी तादाद में खरीद सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कश्मीरी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो गाड़ी है। अब वो अच्छे दामों में गाड़ी भी खरीद सकते हैं।